फ्रंट और बैक पार्ट का नेकलाइन और आर्म होल एक साथ किस तरह से फेसिंग के साथ फिनिश कर सकते हैं वो अभी हम सीखेंगे। नेकलाइन और आर्म होल दोनों एक साथ फिनिश कर लेने के लिए इस तरह से पहले फ्रंट और बैक का शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे और इस तरह से पहले एक कपड़ा रखेंगे जो कि आपके आर्म होल से 1.5 इंच ज़्यादा होना चाहिए फ्रंट और बैक दोनों तरफ। और इसके बाद कपड़ा रखने के बाद ये मेन पार्ट का ये राइट साइड है, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है जो कि फ्रंट से ओपन है। तो ओपन का प्लैकेट भी पहले फिनिश कर लेंगे और इसके साथ ही इसके ऊपर फेसिंग रखेंगे और फेसिंग को आयरन करके चिपका लेंगे। अब आर्म होल और नेक लाइन का शेप के जैसा स्टिच करेंगे, ये अंदर की तरफ से स्टिच कर लेंगे। फेसिंग कपड़ा दोनों ये राइट साइड में रखेंगे। ये जो हम कपड़ा रख रहे हैं ये कपड़े का भी ये रॉन्ग साइड है और जब पलटेंगे तो ये राइट साइड होगा। इस तरह से प्लेसिंग करके स्टिच करेंगे। इस तरह से सिलाई हो गई है ये फेसिंग पर। इसके बाद शेप के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे दोनों आर्म होल नेकलाइन को। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये स्ट्रेट कट करेंगे, यहाँ पर से 1.5 इंच लेके सीधा कट करेंगे दोनों तरफ, फ्रंट और बैक दोनों तरफ। और इसके बाद छोटे छोटे नॉच काट लेंगे आर्म होल और नेकलाइन के ऊपर। अब इसको टर्न करेंगे। ये इस तरह से टर्न कर लिया है। टर्न कर लेने के बाद अब ये फ्रंट और बैक का जो स्ट्रेट वाला पार्ट है इसको एज को फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके स्टिच करके फिनिश कर देंगे। इस तरह से एक साथ ही नेकलाइन और आर्म होल फिनिश कर सकते हैं। चाहिए तो टॉप पर एज फॉलो करके यहाँ पर एक 1/4 इंच की स्टिच लगा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये जो हम एज फोल्ड करके स्टिच करेंगे इसको इस बॉडी के साथ जोड़ना नहीं है, ये फ्री रहेगा। इस तरह से फोल्ड करके इंटरलॉक स्टिच भी कर सकते हैं, बॉडी के साथ नहीं जोड़ना है। कंटिन्यूअस नेकलाइन और आर्म होल फिनिश कर सकते हैं फेसिंग के साथ और हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है और ये फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसको आप शर्ट के साथ कर सकते हैं, टी शर्ट के साथ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ये फिनिशिंग रॉन्ग साइड से भी बहुत नीट आती है, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत अच्छा दिखता है ये। तो इस तरह से एक फिनिशिंग कर सकते हैं। फॉल्स कॉलर बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इस तरह से बॉडी के हिसाब से आप ये कॉलर की शेप बना लें। ये कपड़ा जो है डबल लेयर इस तरह से शेप से कट कर लें। कट कर लेने के बाद ये पार्ट स्टिच कर लें और ये पॉइंटेड पार्ट स्टिच कर लें। फिर ये नेक के पास से बिठा लें, ये नेक स्ट्रिप के साथ फिनिश हो जाएगा और ये पार्ट शोल्डर के साथ स्टिच हो जाएगा। इस कॉलर बनाने का सबसे आसान तरीका है कि कॉलर की स्ट्रिप लें जिसको के नेकलाइन के हिसाब से कट करें और इस तरह से पॉइंटेड कट कर लें। इस पॉइंटेड पार्ट को स्टिच कर लें और टर्न कर लें। तो टर्न करने पर ऐसा दिखेगा, ये फोल्ड पे है और ये ओपन है, ये भी ओपन है। फ्रंट पार्ट का प्लैकेट फिनिश कर लें। उसके बाद फॉल्स कॉलर को इस तरह से फ्रंट पार्ट पर शोल्डर से मैच करके रख लें। ये शोल्डर स्टिचिंग के साथ स्टिच हो जाएगा बैक पार्ट के साथ और ये वाला पार्ट नेकलाइन फिनिशिंग के साथ स्टिप के साथ स्टिच हो जाएगा। और इस तरह से ये कॉलर फॉल्स होने पर भी ये कॉलर जैसी दिखती है, लेकिन ये एक्चुअल में कॉलर नहीं है। तो इस तरह की फॉल्स कॉलर ब्लाउजेज़ में, ड्रेसेस में, शर्ट्स में बना सकते हैं, जो कि अच्छी भी दिखती है और आसान भी बहुत है। कॉलर बनाने के लिए पहले ड्राफ्टिंग बनाएंगे। तो बैक पार्ट का जो नेकलाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इसमें कोई भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैक पार्ट तैयार है। फ्रंट पार्ट का रख के हमने इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। ये आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर पहले 2 इंच सेंटर फ्रंट से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा पेपर रखा हुआ है और अब इस यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। के लिए कोई सब पॉइंट्स के मैंने एक एक नाम दे दिए हैं। ये हमारा जो सेंटर फ्रंट का जो हाईएस्ट पार्ट है, यहाँ पर नंबर है A,
ए टू बी नेक विड्थ है और ए टू सी नेक लेंथ है, फ्रंट नेक लेंथ, जो कि 1/12 ऑफ चेस्ट के बराबर होगा और ए टू बी भी 1/12 चेस्ट के बराबर होगा। सी टू डी हमारा फ्रंट ओपन होगा, ये फुल ओपन नहीं कर रहे हैं, ये हाफ ओपन कर रहे हैं, चाहे तो आप फुल ओपन भी कर सकते हैं। अब ये जो डी सी और बी को मिला करके इस तरह से स्केल को रखेंगे और इस पार्ट को हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंशन के बाद ये जो ए टू बी कितना मार्किंग है उससे आधा इंच ज़्यादा लेकर के यहाँ पर मार्क करेंगे, ये पॉइंट होगा ई। ई से हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये होगा करीब 2.25 इंच विड्थ, ये पॉइंट होगा एफ। ए टू जी नीचे की तरफ आधा इंच का निशान लगाएंगे। बी टू जी इस तरह से कम 4 इंच का निशान लगाएंगे, ये 4 इंच इसके बाहर एक्सटेंड हो जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। एच, एफ और एच को ज्वाइन करेंगे और एच और डी को ज्वाइन करेंगे। डी इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे ताकि इसको हम कपड़े पर कट कर सकें। अब ये पीस डी, ई, एफ, एच और फिर से डी, ये पार्ट जो है ये पार्ट हमें कट करना है और फिर इसको कपड़े पर रखकर कट करेंगे। फेसिंग पर पहले कट कर लिया है, अब इसको कपड़े के साथ स्टिच करेंगे। ये हमने जो फिनिश करने के लिए कट किया है फेसिंग पर, इसको कपड़े पर रख लिया है, ये राइट साइड कपड़े पर रखा है और ये ध्यान रहे कि एक लेफ़्ट को होना चाहिए और एक राइट को होना चाहिए, इस तरह से इसकी प्लेसिंग कर लेंगे। और अब इस पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट और यहाँ तक पॉइंटेड हम ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा जो सिलाई के लिए है उसको टर्न करके सिलाई करेंगे। ये कपड़े का रॉन्ग साइड है और ये मेन कपड़े का राइट साइड है, तो ये राइट साइड ऊपर होगा, इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। कॉलर के ये दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं कि जो एक्सटेंशन पार्ट है उन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, दोनों को मिलाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फ्रंट और बैक का शोल्डर ज्वाइन करने के लिए ये बैक का एक सेंटर नॉच कट करेंगे नेक लाइन पर। नेक लाइन के नॉच को फ्रंट पार्ट के इस तरह से जो जॉइनिंग है एक्सटेंशन का उसके साथ सीम लाइन को स्प्रेड करके मैच करेंगे और पिन करेंगे। दोनों तरफ के शोल्डर को भी मैच करेंगे, स्टिच करेंगे। कॉलर के इस पार्ट को भी स्टिच करके ज्वाइन करेंगे। कॉलर का जो बैक का पार्ट है जहाँ सीम लाइन है, ऐसे ही बॉडी पार्ट पर भी है, ये दोनों को मैच करेंगे और पिन करेंगे। बैक नेक लाइन के सेंटर से सीना शुरू करेंगे। एक तरफ की सिलाई हो गई है, अब फिर दूसरी सिलाई दूसरे तरफ की यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और सीने के साथ ही ये जो पार्ट है पॉइंटेड, यहाँ पर हमारा ओपन ख़त्म हो जा रहा है फ्रंट पार्ट का, इसके साथ ही इसको भी स्टिच करके क्लोज करेंगे। इस तरह से ये कॉलर ना होते हुए भी कॉलर जैसा दिखाई देगा। इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है और ये ऐसा कॉलर जैसा दिखाई देगा। शर्ट पर प्लैकेट स्टिच करते समय उसको प्लैकेट की स्टिचिंग से करीब 1 इंच अंदर तक इस तरह से स्टिच कर लें दोनों तरफ और प्लैकेट के पार्ट को शर्ट के नेकलाइन तक लेंथ तक लंबा रखें। प्लैकेट को नेकलाइन के शेप से कट करेंगे। पॉइंटेड पार्ट पर छोटा कट लगाएंगे और फिर इसको टर्न करेंगे। ये प्लैकेट वाला पार्ट शोल्डर के हिसाब से भी कट कर लिया है और अभी ये शोल्डर जॉइनिंग के साथ जॉइन हो जाएगा बैक पार्ट के साथ।
प्लैकेट फिनिश कर लेने के बाद 1 इंच के बाद से 1 पीस कॉलर इस तरह से स्टिच करेंगे और ये यहाँ पर वो आपका 1 इंच वाला पॉइंटेड आ जाएगा। ये एक मार्क कर लेंगे, यहाँ से बटनिंग शुरू करेंगे तो इस तरह से नॉच कॉलर ना होते हुए भी ये नॉच कॉलर जैसा दिखाई देगा। इस तरह के कॉलर मेंस नाइट सूट के शर्ट में करते हैं।